आज के इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। तो सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सेट ए पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साहसी कहेंगे। जो अपनी किस्मत रचने की हिम्मत रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को हम साहसी या हिम्मत वाले व्यक्ति कहते हैं। दूसरा है, निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसका आएगा गर्म गर्म। तीसरा है, वर्ण वा का उच्चारण। तो क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में स्थित है ये। पांचवा है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करते हैं लेखक। छठा है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है? पत्र में ये किससे बात करते हैं? तो पुत्र के शिक्षक से ये बात करते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। फिर हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, तो उनको भी हमें अच्छे से समझना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं तो समास कहते हैं, जिसमें दो शब्दों का मेल होता है। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेढ़ रुपयों की राशि एकत्र की थी। इन्होंने करोड़ों रुपए एकत्र किए थे। हेलन केलर ने 6 बार जो विश्व का भ्रमण किया था, यानी कि ये घूमे थे, तो उसमें इन्होंने करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की थी। तीसरा है, सतपुड़ा के घने जंगल। यह कविता डेडेस ने लिखी है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है आपकी उसको। और चौथा है, लाभ शब्द का विलोम है तो हानि। विलोम का मतलब है कि उल्टा शब्द बताना है, तो लाभ का उल्टा क्या है? हानि रहेगा। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है तो बसावट शब्द में प्रत्यय क्या है आपका? आवट है। अगला प्रश्न है, सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है। तो सूरज का क्या बिखरा है? चारों ओर तेज बिखरा हुआ है। इसका जो प्रकाश है वो चारों ओर बिखरा हुआ है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं कंप्लीट। अच्छे से कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा जोड़ी है, तो इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है पीर की मजार। तो इसका आएगा सूफी संतों की दरगाह होती है पीर की मजार। दूसरा है हेलन केलर। तो इसका आएगा आपका स्वावलंबी महिला है हेलन केलर। तीसरा है रा के रूप है। तो इसका आएगा आपका रेफ एक पदेन। चौथा है अनुस्वार। तो अनुस्वार की जोड़ी आएगी आपकी आ। पांचवा है कारक चिन्ह। तो इसकी जोड़ी रहेगी पांचवे की विभक्ति या परामर्श। और छठा है आकाश शून्य खगोल मंडल। तो इसकी आएगी अंतरिक्ष। ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा एक वाक्य में उत्तर है, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। पहला है आपका एक वाक्य में उत्तर, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले जो यात्री होते हैं, ऐसे लोग जो क्या करते हैं अंतरिक्ष में ऊपर यात्रा करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री, जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर होते हैं। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो 10 या फिर 5 पुत्र जन्मेंगे। तीसरा है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू, ये सब मेहमान ने बड़ी रुचि से 3 चीजें खाई थी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था? तो उन्हें कौन सी रेस करना था? रिले रेस दौड़। उनको ये दौड़ करनी थी सीमा सुरक्षा के जवानों को। पांचवा है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें पानी नदियों से, झरनों से और बारिश के पानी से प्राप्त होता है। छठा है, पंडित अलाउद्दीन कौन थे? तो एक व्यापारी थे पंडित अलाउद्दीन। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं कंप्लीट। अच्छे से कर ले। अपनी तरफ से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप करें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आपको अच्छे से
कंप्लीट करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य सभी को भर दिया है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब हम हमारे जो प्रश्न हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो छठा है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। 7वें में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है और पेड़-पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है ये आपको बताना है। तो पेड़-पौधों से हमें कितने तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, अनेक फ़ायदे हमें पेड़-पौधे देते हैं। और नवः कारक की परिभाषा उदाहरण सहित 10वें में आपको तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखें और 11वें में अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं और पुराने ज़माने में संचार के कौन से माध्यम थे। 13वें में समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। 15वें में सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति बतानी है और मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया और जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा और ये आपका पत्नी सांप गुंजिया इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। 2-2 3-3 नंबर के प्रश्न हैं तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। अब आपको यहाँ से इसके अथवे से स्क्रीनशॉट लेना है और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। और ये आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना और ये 21वां जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है तो इसे अच्छे से पढ़ना है आपको और इसके जो प्रश्न हैं इनके आंसर करना है। 22वें में बुक बैंक से पुस्तक के लिए आवेदन पत्र और 23वें प्रश्न में निबंध तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।